ये जग्गू कहाँ जा रहा है? अरे तूने तो अपना समय ले लिया, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? जब तक शेर खान जग्गू के पीछे है, वो कोई भी अपराध करने से नहीं चूकेगा। शेर खान सच कह रहे हो? हाँ मोगली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह शेर खान का काम है। बगीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है वो अब शेर खान के लिए काम कर रहा है। पर शेर खान को क्या जरूरत है ऐसे गुंडे पालने की? क्या मतलब है इसका? कब्जा करना। देखो भालू, शेर खान पूरे जंगल पर राज करना चाहता है और जग्गू की मदद से वो ये काम आसानी से कर सकता है। ये तो बहुत बुरी बात है। हम अभी जाके उसे रोकते हैं। चलो पप्पू। ठहरो, अभी मुझे उस पर सिर्फ शक है मोगली। हमें तब तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक यकीन न हो जाए। हो सकता है शेर खान और जग्गू कोई शिकार की योजना बना रहे हो। कब्जा करने की बात गलत भी हो सकती है। नहीं, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है बगीरा। शेर खान हमारे इलाके को हथियाना चाहता है, इसीलिए उसने जग्गू को बुलाया है ताकि वो हम पर दबाव डाले और हम अपने आप को उनके हवाले कर दें। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो पहले सरपंच के पास जाके सभा बुलाते हैं। नहीं मोगली, मेरे ख्याल से हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे पास समय है। हमें जग्गू और उसके साथियों का इंतजार करना होगा। वो आगे क्या करते हैं, हम उसके बाद ही अपनी योजना बनाएंगे। मैं तुमसे सहमत हूँ चमेली। अगर हम सबको बताएंगे तो न जाने वो क्या क्या सोचेंगे। इसीलिए हमें ये बात गुप्त रखनी होगी जब तक मामला साफ नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे चमेली की बात ठीक लगी। धन्यवाद चमेली। अब हमें योजना तैयार करनी चाहिए। तुमने अपना सुझाव देकर हमारी मुश्किल आसान कर दी। हम तुम्हारे एहसानमंद है चमेली। नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। हम पर कई हफ्तों से मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, इसलिए मैं झुंड की मदद करना चाहती हूँ। झुंड को वाकई मदद की जरूरत है। सरपंच अब बूढ़ा हो चुका है और झुंड को एक नए नेता की बहुत जरूरत है भालू। पर आगे कौन आएगा? मैं आगे बढ़ूंगा, ये देखो। तुम भी कभी कभी कमाल करते हो पप्पू।
उन्होंने जानबूझकर हमसे लड़ाई शुरू की। पहले हमारा खाना छीन लिया, फिर हमारे सबसे अच्छे शिकारी को घायल कर दिया। उन्होंने कानून तोड़ा है, उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारे शिकार पर कब्जा किया है। हम बदला लेंगे और आज ही। ठीक है, बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। जग्गू और उसके साथी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ शिकार पर हमला किया है, जंगल के नियमानुसार। हम इसकी जांच करेंगे और अगर वो कसूरवार निकले तो हम उन्हें सजा देंगे। जांच की कोई जरूरत नहीं, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। शांत हो जाइए, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। मैं जानता हूं तुम सब बदला लेने के लिए बेताल हो। तुम उन्हें मारोगे, वो तुम्हें मारेंगे। मतलब भाई भाई में लड़ाई होगी, भेड़िया भेड़िए का दुश्मन होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाएंगे। क्या लड़ाई रोकने का और कोई रास्ता नहीं सरपंच? एक रास्ता है, हम जग्गू को प्यार से समझा सकते हैं कि वो अपने साथियों को लेकर यहां से चला जाए। लेकिन जग्गू ये बात नहीं मानेगा, वो बड़ा जालिम है। लीला पर हमला करवा के वो ये साबित कर चुका है। छोड़ दो मुझे। लीला, मैं कहता हूं छोड़ दे उसे। हाँ, अकड़ू वक्त ने उसे बहुत बुरा बना दिया है। अगर मैं उसके पास अकेला जाऊं और अपनी बुजुर्गी का वास्ता देकर सारी बात समझाऊं तो मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएगा। वो नहीं मानेगा। हाँ सरपंच, वो कभी नहीं मानेगा। बिल्कुल ठीक। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उन पर हमला करेंगे। हम उन्हें यहाँ से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम हमेशा के लिए यहाँ से भगा देंगे। हमारा इलाका है और हमारे इलाके में रहने का कोई हक नहीं है। वो आ रहे हैं, समय नष्ट मत करो, तैयारी करो, जल्दी। क्या बात है चील, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चिल्लाने की क्या बात है, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो तीनों। कौन तीनों? तुम किसकी बात कर रहे हो चील? मैंने अभी अभी 3 बड़े बड़े भैंसे देखे हैं। वो नदी पार करके इसी तरफ चले आ रहे हैं। क्या 3 भैंसे? पहले उन्हीं का शिकार करते हैं। हाँ, आओ चले, जग्गू को बाद में देखेंगे। चलो चलो जल्दी करो। अरे रुको, तुम इस तरह सरपंच से पूछे बिना शिकार पे नहीं जा सकते, ये गलत है। वहाँ बहुत खतरा है। अब समझे बिना सरपंच के शिकार करने का क्या अंजाम होता है। इससे तुम सबको सबक सीखना चाहिए। माफ कर दो सरपंच। हम सबको माफ कर दो सरपंच।
चलो कम से कम हमें जग्गू की असलियत का पता तो चला। वो हमारे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। अगर मेरी जान लेकर भी ये लड़ाई रुक सकती तो मैं उसके लिए भी तैयार था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। सुनो साथियों, अब जीने के लिए हमें लड़ना ही होगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, हम जग्गू को मार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर देर किस बात की है? जग्गू का झुंड कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो सिर्फ 3 है। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो जल्दी ही हमारे सामने हार मान जाएंगे। हम तैयार हैं सरपंच, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये इतना आसान नहीं जितना ये सोच रहे हैं। शेर खान और तबाकी भी जग्गू के साथ हैं। मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूं दोस्तों, फिर भी मुझे लड़ाई के लिए पूरी योजना बनानी होगी। इसलिए आज की सभा खत्म की जाती है, कल फिर यही मुलाकात होगी। लगता है लड़ाई जरूर होगी। सोचती हूँ हमें शेर खान के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए था, उनके हौसले टूट सकते हैं। मानता हूँ माँ, लेकिन उस वक्त शेर खान के बारे में बताना जरूरी था। मोगली ठीक कह रहा है चमेली, हमें सावधानी बरतनी होगी। तुम करो जो तुम्हें करना है। मैं तो सामने से वार करूंगा। अगर तुम लोगों को आपत्ति न हो तो मैं उसका और उसकी चंडाल चौकड़ी का काम तमाम कर दूंगा। और शेर खान का क्या होगा? वो भी तुम्हारी तरह लंबा चौड़ा है भालू, लेकिन पक्का बदमाश। अब मेरी सुनो, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हो सकता है लड़ाई रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकल आए। कोई रास्ता तो होगा ही, पर हमारे पास समय नहीं है। माँ, क्यों ना जाकर हम सरपंच से बात करें? हाँ, सरपंच अपनी गुफा में ही होगा ना। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तुमने क्या सोचा है माँ? बताओगी नहीं? अभी नहीं मोगली, पहले सरपंच से बात करने दो। हो सकता है बिना लड़ाई के ही हम जग्गू को यहाँ से भगा दे। सरपंच, मैं चमेली तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। कौन? चमेली? अरे लीला। हाँ, तुम दादाजी से मिलने आई हो चमेली? हाँ, वो अंदर हैं। हाँ, कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आज कुछ ठीक है, अभी आराम कर रहे हैं। मैं उनसे बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, आओ। क्या तुम्हें यकीन है जग्गू के सर पे शेर खान का हाथ है? हाँ, बगीरा ने बताया कि शेर खान और जग्गू इकट्ठे हैं। मुझे उसकी बात सच लगती है। इसका मतलब शेर खान जग्गू की मदद करने जरूर आएगा और तबाकी भी उसके साथ होगा। यह इतना आसान नहीं जैसा मैंने सोचा था। जग्गू बहुत ही खतरनाक भेड़िया है और शेर खान के साथ उसे हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। सरपंच, मेरे ख्याल से जग्गू को बिना लड़ाई के ही भगाया जा सकता है। बिना लड़ाई के मुश्किल है। अगर हम हाथी के पास जाकर मदद मांगे तो हो सकता है। क्या हाथी मान जाएगा? हाँ, जंगल में हाथी ही ऐसा जानवर है जो शेर खान के दिल में डर पैदा कर सकता है। हम अगर उसे सारी बात बताएंगे तो खुशी से मदद करेगा। अगर वो मान गया तो शेर खान और जग्गू हमारे सामने सर नहीं उठा सकेंगे। हाँ, हो सकता है। हाथी चाहे तो हो सकता है। चमेली, ये अच्छा विचार है। इस तरह जग्गू यहां से चला जाएगा और हम भेड़ियों की आपसी लड़ाई रोकने में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं हाथी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। वो मान गया तो मैं उसे अपने साथ ही ले आऊंगी। चमेली, तुम अकेली पहुंच जाओगी वहां तक? हाँ। ठीक है, जाओ। मैं दुआ करता हूँ तुम हाथी को साथ लेकर ही लौटो। शुक्रिया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं भी साथ चलूं? नहीं लीला, तुम मोगली से जाकर कहो कि मैं हाथी के पास जा रही हूँ, कहीं वो परेशान न हो।
वाह, हाथी आ गया। माँ, मैं आ गई बेटे। कैसे हो प्यारे दोस्त, मेरी सवारी करोगे? क्यों नहीं आती जी? घबराओ मत दोस्तों, अगर शेर खान और जग्गू ने तुम पर हाथ उठाया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्ख, ना समझ। वो समझता क्या है अपने आप को? मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं अपना शिकार कर सकता हूं। हाँ, हो सकता है हुजूर वो आपसे माफी मांगने आ रहे हों। बकवास बंद करो। शायद हमें माफी मांगनी पड़े। खामोश, वो अभी यहाँ पहुंचे नहीं। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। हाथी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लगता है। वो गुस्से में है तो क्या हुआ, आने दो उसे। अगर उसकी हड्डी पसली न तोड़ दी तो मेरा नाम जग्गू नहीं, बस तुम तमाशा देखते रहो। तुम ठीक कहते हो। हैं? हंसे क्यों हुजूर? इस बार मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूं जग्गू? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जग्गू। तुम भेड़िए के रूप में एक शैतान हो। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस जंगल में नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी सूंड में लपेटकर उछाल दूं, चले जाओ यहां से। हम असलियत में कोई मुजरिम नहीं, बस यूं ही किसी के बहकावे में आ गए। खामोश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहां से। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैं उन सब का करता चला आया हूं जो मेरा हुक्म मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, हमें मत मारो, हम जा रहे हैं। चलो साथियों। अभी तक लगे हो मोगली? आओ माँ। वाह, तुम्हारा पंजा तो पंछी की तरह आसमान में उड़ता है। तुम वाकई अच्छे शिकारी हो। अब जंगल में शांति है, तुम्हें और अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हुआ माँ, कौन जाने कब मुसीबत आन पड़े। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। रोजाना अभ्यास करूंगा तभी तो अच्छा शिकारी बनूंगा माँ। वैसे ये तो शुरुआत है, आगे देखना मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है मोगली, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। काश मैं भी तुम्हारी तरह ये सब कलाबाजियां सीख पाती। पहले तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ? मोगली, तुम लीला से प्यार से बात किया करो। ये बेचारी कितनी सीधी है ना लीला? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया चमेली। बेचारी का दिल तूफान की तरह नरम है। पप्पू, तुम्हारी ये हिम्मत! अरे मैं चला। रुक जाओ पप्पू। नहीं आऊंगा।